ठिठुरती ठंड हो या स्नोफॉल का मौसम, जैकेट्स गर्माहट देने के साथ साथ हमें ट्रेंडी भी बनाती हैं। और जैकेट्स को फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट्स देते हैं उन्हें बनाने वाले डिजाइनर्स और ब्रांड्स। लेकिन आपको कैसी जैकेट्स पसंद है? Wind cheaters, Summer jackets है. Eskimo jackets when it's very cold. Well, I like leather jackets. अब जैकेट से आपको इतना प्यार है तो ये भी पता होगा कि जैकेट्स में कितने पार्ट्स होते हैं। 5 parts. Pockets. sleeves, collars होते हैं, I don't know, and buttons होते हैं. And a zipper actually. वाह, बहुत सारी चीजें पता है इन्हें तो। आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसी इंडियन फैक्ट्री में जहां बनती हैं सुपर कूल जैकेट्स। सबसे पहले डिजाइन टीम जैकेट डिजाइन करती है और फिर उसका एक सैंपल बनाकर कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स डिपार्टमेंट में मास प्रोडक्शन के लिए भेजती है। यहां हम एक पॉलिएस्टर पफर जैकेट की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स एक कंप्यूटराइज्ड डिजाइन होता है जिसमें जैकेट के बैक, शोल्डर, स्लीव्स, हुड्स जैसे सभी पार्ट्स का लेआउट बनाते हैं। फिर इनका पेपर पर प्रिंट आउट लिया जाता है। फिर प्रिंटेड मार्कर शीट को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में डाला जाता है जो मार्कर के हिसाब से पॉलिएस्टर फैब्रिक के अलग अलग पीसेस काटती है। सभी पार्ट्स की नंबरिंग की जाती है ताकि सेम साइज और कलर के पार्ट्स का बंडल एक साथ बनाया जा सके। साथ ही एम्ब्रॉयडरी सेक्शन में फैब्रिक के ऊपर लोगोस की एम्ब्रॉयडरी की जाती है जिसके लिए पहले फैब्रिक के पीसेस को फ्रेम करके मशीन में सेट किया जाता है। मशीन में लोगो का डिजाइन पहले से ही फीड किया होता है और ऑटोमेटिकली फैब्रिक पर उसकी एम्ब्रॉयडरी हो जाती है। अब स्लीव्स और फ्रंट के फैब्रिक को हीट ट्रांसफर मशीन के जरिए लाइनिंग के ऊपर पेस्ट किया जाता है। पेस्टिंग से जैकेट पर स्टिचेस नहीं दिखती हैं और उससे जैकेट को नीट और स्टाइलिश लुक मिलती है। फैब्रिक पेस्टिंग स्ट्रिप्स में की जाती है ताकि पेस्टेड फैब्रिक के बीच के गैप्स में पॉलीफाइबर फिल हो सके। दोनों स्लीव्स और फ्रंट के लेफ्ट और राइट पैनल्स में पेस्टिंग की जाती है। फिर फ्रंट पैनल्स और स्लीव्स को एक साइड से स्टिच किया जाता है ताकि फाइबर पॉकेट्स के अंदर लॉक हो जाए। अब बढ़ते हैं पॉलीफाइबर फिलिंग की तरफ। पॉलीफाइबर बेसिकली पॉलिएस्टर का बना फाइबर है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रिंकल रेजिस्टेंट और लाइट मटेरियल होता है। इसका इस्तेमाल कुशनिंग और इंसुलेशन के लिए किया जाता है। मशीन में लगे एयर ब्लोअर्स फाइबर को कॉन्स्टेंटली ब्लो करते हैं जिससे लंप्स नहीं बनते और फाइबर इक्वल अमाउंट में डिस्पेंस होता है। अब एक वर्कर फाइबर को रोज में फिल करता है और फिलिंग के बाद पैनल और स्लीव्स की ओपन साइड को स्टिच करके बंद कर दिया जाता है। फिलिंग के बाद फ्रंट पैनल्स को मार्किंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ फ्रंट पैनल की लेफ्ट और राइट साइड पर मार्किंग की जाती है ताकि पॉकेट्स सिर्फ मार्क्स पर ही स्टिच हों। लीजिए, ये हो गई पॉकेट की स्टिचिंग। जैकेट के बैक के 3 पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट और राइट के साइड पैनल्स को बैक पैनल के साथ स्टिच करते हैं और स्लीव्स की स्टिचिंग होती है फ्रंट पैनल के साथ। अब बैक पैनल को फ्रंट पैनल से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट स्टिचिंग होती है हुड की। लेफ्ट और राइट पार्ट्स को हुड के सेंटर पार्ट से स्टिच करते हैं।
लीजिए, ये बन गया कंप्लीट हुड। अब फ्रंट पैनल में जिप अटैच की जाती है। जिप लगाने के बाद इनर लाइनिंग की जाती है, जिससे सारी रॉ एजेस छुप जाती हैं। अब जब इतनी स्टिचिंग होगी तो एक फिनिश चेक और क्वालिटी इंस्पेक्शन तो बनता है बॉस। जी हां, यहां वही किया जा रहा है। फाइनली जिपर पर टैग्स लगाकर जैकेट्स फोल्ड कर दी जाती हैं और ये पैक जैकेट जा पहुंचती है रिटेल आउटलेट्स में, जहां से हम इन्हें खरीदते हैं। एक जैकेट को बनाने में 4 से 5 मीटर कपड़ा लगता है। इस फैक्ट्री में साल में करीब 6 लाख जैकेट्स बनती हैं। अब द ग्रेट इंडियन फैक्ट्री में ऐसा ग्रैंडियर प्रोडक्शन नहीं होगा तो और कहां होगा। आई एम श्योर जब भी आप अपनी जैकेट्स पहनेंगे उसे टटोल के ये जरूर देखेंगे कि उसकी मेकिंग कैसे हुई है।